नमस्कार, श्री राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिटरी मेथड यानी कि एक एक नियम। इससे पहले हम लोग जो आपकी मैथमेटिक्स के काफ़ी चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। लाभ हानि इससे पहले जस्ट जो टॉपिक ख़त्म हुआ था, उसके बाद अब ये एक एक नियम स्टार्ट हो रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक कॉपी और पेन उठा लीजिए और आपको जो भी मैं लिखा हूँ यहाँ पर आपको लिखना है, चाहे वो कोई भी एग्जाम्पल हो, कुछ भी हो, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उस आपको लिख के नोट डाउन रखनी है अपने पास। इसके अलावा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। मैथमेटिक्स अगर आपको सीखनी है, मतलब उसको आपको आना है तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं पहले क्या होता है एक ही नियम। उससे पहले ज़रा एक कोर्स देख लेते हैं हम लोग। सपने पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। अब देखो क्या होता है, बहुत से लोग समझदार होते हैं लेकिन वो सपने पूरे नहीं कर पाते हैं। तो सपने अगर आपको पूरा कंप्लीट करने हैं, कोई भी सपना हो, कोई भी, चाहे आपको मिलिट्री में जाना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए आपको समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। पागलों की तरह मेहनत कीजिए। अब ये पागलों की तरह ये नहीं कि कुछ भी पढ़ते रहिए, यहाँ मतलब ये है कि जी तोड़ के मेहनत कीजिए और फिर देखिए आपको आपकी सफलता जरूर मिलेगी। ये हमेशा याद रखिए। तो चलिए हम समझते हैं कि यूनिटरी मेथड यानी कि एक एक नियम होता क्या है। तो अगर इसे सिंपल शब्दों में समझें, एक एक नियम एक ऐसी गणितीय संक्रिया है जिसमें एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करके अनेक वस्तुओं का मूल्य निकालने की क्रिया की जाती है। कैसे, अब इसको जरा समझते हैं हम लोग मैथमेटिकली। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक वस्तु का मूल्य निकालना हो तो दी गई वस्तुओं का मूल्य बटे वस्तुओं की संख्या। अब जरा इसको समझो क्या है। जैसे मान लीजिए राम ने बहुत सिंपल छोटा सा एग्जांपल, 5 सेब 25 रुपए के खरीदे। कितने खरीदे? 25 रुपए के खरीदे। तो बताइए 15 सेबों का मूल्य क्या होगा। अब इसी तो आप बहुत सिंपल भी कर सकते हो, लेकिन पहले मैं आपको तरीका बताऊंगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, मैं आपको हर बार कहता हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स वही होती है, लॉन्ग मेथड को छोटा कर देते हैं, कुछ चीज़ें गायब कर देते हैं और कहते हैं ये शॉर्ट ट्रिक्स है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करके, तो जैसे मान लीजिए 5 सेब आ रहे हैं 25 रुपए में, तो एक सेब कितने में आएगा? सिंपल सी बात है, 5 रुपए का हो गया। अब 15 पूछा है आपसे, तो 15 कितने के आ जाएंगे? 15 5 75, ये हो गया। बहुत इजी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। दूसरा इसे आप देखो शॉर्ट ट्रिक्स, अब क्या कहेंगे शॉर्ट ट्रिक्स? शॉर्ट ट्रिक्स क्या कहेंगे भाई, यहाँ पर बोल देंगे 25/5 कर दो और 15 कर दो। तब भी देखिए जो सेब है यानी कि जो मूल्य है वो ऊपर लिख दो, बटे संख्या गुणा सेबों की संख्या। ये करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के लिए 55 25 15 5 75। ये हो गया आपके पास इसका आंसर। कोई भी इसमें हार्डनेस नहीं है। और देखिए जरा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये वाला जो फॉर्मूला है, सूत्र एक कि वस्तु का मूल्य दी गई वस्तु का मूल्य बटे वस्तु की संख्या, ये लिख लीजिए जिससे कि आपको ये चीजें आ जाए। अब जरा ये आपके सामने क्वेश्चन देखिए, 5 पेंसिल का मूल्य 35 रुपए हो तो एक पेंसिल का मूल्य बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते ही कर देना चाहिए। क्या आएगा? 5 पेंसिल का मूल्य 35 रुपए है तो एक का कितना होगा? 35 में 5 का भाग लगा दीजिए, कितना हो गया? 5 तो 35, 7 इसका आंसर आ गया आपके सामने। दूसरी क्या है, दी गई वस्तुओं का मूल्य, तो वस्तु का मूल्य एक वस्तु का मूल्य गुणा वस्तुओं की संख्या। अभी हमने कर देखा यहाँ पर क्वेश्चन, वापस देखो। जैसे मान लीजिए आपके पास दे रखा है कि 500 जो पेन है वो उनकी जो रेट दे रखी है 10,000 रुपये। कितनी? 10,000 रुपये। और आपसे पूछ लिया कि 225 पेन कितने रुपए में आएंगे।
बताइए जरा, लगाओ दिमाग फटाफट, करो सॉल्व। तो अभी शॉर्ट ट्रिक्स कैसे करो चाहे तो कितनी वस्तुओं का मूल्य कितना है, 10,000 रुपये बटे 500 गुणा 225, ये भी कर सकते हो। सॉल्व करेंगे इसको हम, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। देखो ये कट गया आपके पास सामने, इसको काट दिया 20, 20 इंटू 225, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,500 रुपये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया शॉर्ट ट्रिक्स। लॉन्ग ट्रिक्स कैसे होगी, एक पेन का मूल्य कैसे निकालेंगे भाई, 10,000 बटे 500, ठीक है, काट देंगे, इतना आ गया 20 आ गया, 225 का निकाल रहा हूँ तो क्या कर देंगे, 20 से गुणा कर देंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4,500 रुपये। तो कोई सा तरीके यूज कर सकते हो, जो चाहो वो, बस आपको ये चीज आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने दोनों यूज कर लिए, दी गई वस्तु का मूल्य, तो यहाँ पर ये आ गया दी गई वस्तु का मूल्य, यानी कि एक वस्तु का मूल्य गुणा वस्तुओं की संख्या, जितनी वस्तु की संख्या थी उसका निकाल दिया और हमने ये आंसर निकाल दिया। देखिए यहाँ पर एक बहुत सिंपल दे रखा है कि 12 पेंसिल का मूल्य, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा हो आपके सामने कि भाई पेंसिल का, देखो क्वेश्चन दे रखा है कि 14 मेजों का मूल्य कितना दे रखा है, 224 रुपये दे रखा है। तो 15 मेजों का मूल्य कितना होगा, तो क्या किया, एक मेज का मूल्य निकाला और उसे गुणा कर दिया हमने कितने से, 16 से, यानी 15 से गुणा कर दिया, तो 16 इंटू 15 कितना, 240 रुपये हो गया। चलिए और इसी टाइप क्वेश्चन देखिए, अब इसमें कितने टाइप क्वेश्चन होते हैं वो देख लेते हैं। तो देखो पहले तो इसके अंदर ये तो सिंपल तरीके क्वेश्चन हो गए, इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन होते हैं अनुपात और समानुपात से भी करते हैं। अभी तो ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ, धीरे धीरे बड़े लेवल जाएंगे और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करो, आपके सामने लिखा है कि 9 मीटर क्लोथ, यानी कि कपड़ा है, कपड़े का मूल्य कितना दे रखा है आपको, 360 दे रखा है। तो बताइए 12 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, करो फटाफट। क्या करेंगे भाई, पहले एक मीटर कपड़े का मूल्य निकाल लेंगे, 360 बटे 9 गुणा 12, 9 चौक 36, 12 चौका 48, 480 रुपये हो गया। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको दो तरीके से बता सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है वो देखो जरा भाई। यहाँ पर मैं आपको पहले टेबल समझा देता हूँ। ये देखो ये टेबल, एक मिनट रखो यार, लाइन टेढ़ी हो गई। ये देखो आपके सामने एक टेबल बना देते हैं जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे हमने लिख दिया मीटर, कितने कपड़े मीटर आया, और ये लिख दिया कि भाई कितना लिखा था यहाँ पे हमने लिख दिया रुपए, यानी कि कॉस्ट ग्राम जो भी है इसका कॉस्ट है रुपये लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो 9 मीटर 360 में आ रहा है, तो 12 मीटर, देखो ऊपर क्या था मीटर था, तो हमें निकाला था मीटर, तो ऊपर मीटर लिख दिया और नीचे लिख दिया एक्स। अब इसका रूल क्या होता है, x1 बटे x2 y1 बटे y2, ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप लोग। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, 9 बटे 360 और यहाँ पे 12 बटे x कर दीजिए गुणा। आप तो कर सकते हो वज्र गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा भाई 12 गुणा 360 बटे 9, 9 चौ 36, तो कितना हो गया 12 चौका 48। तो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड आपके हिसाब से, तो बट अब इसको छोटा समझो, क्वेश्चन आ जाए इसमें कभी गलती नहीं होगी। 9 लिखो, 360 लिखो, बराबर लिखो 12 बटे एक्स लिख दो, ठीक है, सॉल्व कर दो, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो यही वो चीज़ है। तो क्या है, हमारे पास दो तरीके हो गए, ये हो गई, ये भी शॉर्ट ट्रिक्स है, ये भी शॉर्ट ट्रिक्स है, जो भी चाहो उसे कर सकते हो। इसमें गलती होने के चांस कम हो जाते हैं, उसमें कहीं गलती हो भी जाती है, लेकिन दोनों को अगर आपका दिमाग सही चल रहा है तो दोनों में कहीं गलती नहीं होगी। तो ये अनुपात तरीके से हो गया, और वो क्या हो गया, सिंपल। अनुपात कैसे बनता है भाई, देखो 9 अनुपात 360 करते हैं, हमने पहले भी सीख रखा है, और 2 अनुपात x, यहाँ सॉरी 12 मीटर।
तो यहाँ भी 9 है जो मीटर में दे रखा था, और यहाँ भी जो मीटर दे रखा है, तो क्या करोगे भाई, 9 360 बराबर 12/x। सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा आपके पास 360/9 इंटू 12। सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, वही 480 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ओके, और देखो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी कर लो। यहां पे एक क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, क्या है, यदि 20 आदमी किसी काम को 7 दिनों में पूरा करते हैं, 35 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो क्या कर रखा है यहाँ पे, क्या है कि 20 आदमी किसी काम को 7 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में, अब इसका आप तरीका बताएंगे समझने का तरीका, कि इस टाइप के क्वेश्चनों में भाई, अब यहाँ पर अगर आप ये कर दो कि भाई 20 आदमी एक दिन में 7 दिनों में काम करे तो एक आदमी कितने में करेगा, तो आप अगर भाग कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों भाई, सिंपल सी बात है, अगर 20 आदमी एक काम को 7 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो एक आदमी कितने में करेगा, तो ये ज्यादा में करेगा ना, सिंपल कॉमन सेंस लगाओ, ज्यादा में करेगा, तो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा 140 का। ये अभी अब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझा भी देंगे इसको। तो 35 आदमी कितने में करेगा, तो अब देखो लोग ज्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, भाग कर देंगे। तो क्या किया, 4 दिनों में हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन उससे पहले थोड़ा आप और क्वेश्चन देखिए, जिससे कि हम लोग आपकी प्रैक्टिस करा सकें। क्या है देखो जरा समझो, कि देखिए 12 पेन की जो रुपए हैं वो कितने में आ रहे हैं, 84 रुपए में आ रहे हैं, ठीक है, तो 5 पेन कितने के आएंगे, चलो करो फटाफट। कैसे लिख ली, 12/84 लिखो, और ये 5 पेन ऊपर है, इसको भी नीचे एक्स लिख दो, कर दो सॉल्व। कैसे करोगे भाई, 84/12 गुणा 5, बताओ जल्दी बताओ फटाफट। ये हो गया 8284 और 7×5 35, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मैंने आपको जो अनपढ़ तरीके से कर दिया है और इसको सॉल्व कर दिया है। और क्वेश्चन देखिए, क्या है, देखो, हाँ लिखो, देखो किसी टैंक पानी के टैंक के 3/5 भाग में 1800 लीटर पानी आता है। तो बताइए टैंक की क्षमता क्या है, क्षमता क्या है, मतलब कितनी क्षमता है टैंक की। चलो करो जरा फटाफट, सोचो सोचो भाई, सोचो जल्दी सोचो, थोड़ा थोड़ा इसको। अब देखो यहां पर आपको ये तो पूछा ही नहीं, क्षमता पूछ लिया कि भाई क्षमता, अब क्षमता की बात की जाए तो क्या होगा भाई, 18 लीटर पानी, तो बात ही पूछ रहा है कि कितना पानी आएगा, क्षमता पे कितना है, एक टैंक में कितना पानी आएगा। तो 3/5 भाग को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3/5/1800, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर एक टैंक, भाई एक टैंक की वजह और क्षमता हमने एक्स मान ली, कर दिया। इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 3/5, ओके, अब गुणा 1800 हो गया। अब देखिए वो 1/x है, उसे उल्टा कर दीजिए, क्या होगा भाई, ये भी उल्टा हो जाएगा, सिखाया है आपको उल्टा करना। तो कैसे देखो उल्टा करेंगे इसको, तो कितना होगा, 5×1800 और 3000 लीटर, यानी टैंक की जो कैपेसिटी है, यानी कि जो क्षमता है वो कितनी होगी, 3000 लीटर इसकी क्षमता हो जाएगी।
आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। इसे नोट डाउन कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो देखो, जब भी मैं कहूँ नोट डाउन कर लीजिए तो क्या करना है आपको, सिंपल ही वीडियो को पॉज करना है और आपको अपना ही नोट डाउन कर लेना है, यानी कि लिख लेना है कॉपी के अंदर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपके सामने कर देते हैं 1/4 भाग। अब देखो 1/4 भाग में 1500 लीटर पानी आता है। कितना आता है? 1500 लीटर पानी आता है। तो बताइए टैंक में कुल क्षमता कितनी है? चलो करो फटाफट, इसको भी कर देते हैं। निकाल दिया होगा आंसर अब तक तो आई थिंक। एक बटे चार भाग, 1/4 भाग में 1500 लीटर पानी आता है। तो बताइए एक टैंक कितना आएगा? तो क्या करेंगे भाई, 1/4/1500, एक टैंक बटे एक्स। तो क्या किया, 4 × 1500, उल्टा कर दो, यहाँ पर कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। और 15×4 = 60, ये हो गया 6000 लीटर। टैंक में कितना आएगा पानी? 6000 लीटर पानी टैंक में आ जाएगा। बहुत, देखो इससे ज़्यादा शॉर्टेज कुछ नहीं कर सकते। क्या करोगे भाई, कुछ तो लिखोगे। हाँ, प्रैक्टिस कर लीजिए तो दिमाग में कर लोगे, तो उससे वो भी एक शॉर्टेज से होती है, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए ना। चलो और क्वेश्चन देखो। ये कर लिया होगा आपने। और क्वेश्चन देखो आप, यहां देखो 25 मीटर जो कपड़ा है उस कितने रुपए में आ रहा है भाई? 1575 रुपये में आता है। तो बताइए 2016 रुपये में कितना कपड़ा आएगा? कपड़ा आएगा, बताओ भाई। 25 मीटर कपड़ा 1575 रुपये में आ रहा है, तो 2016 रुपये में कितने रुपये मीटर कपड़ा आएगा? तो क्या करेंगे भाई, ये 25 मीटर और ये 1575 लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर हमने x लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 2016, ये लगा दिया बराबर यहाँ पर सिंपल। x बराबर क्या किया हमने, 25/1575 गुणा 216, ये हो गया। सॉल्व कर लो, फटाफट सॉल्व करो। 25 से काट लीजिए, 5 से काट लो चाहे तो, 5 या 15 और 5 एकम 5 और 5 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 छक्का 30 और 5 या 15। 2016/63 है, सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा हमारे पास? 32 मीटर। यानी कि 2016 रुपये में कितना आ जाएगा? 32 मीटर कपड़ा आ जाएगा। आप सर बोलोगे सही तो लंबा हो गया, इतने नंबर आगे तो कैसे करेंगे? नंबर आने का बड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहाड़े याद है तो फटाफट हो जाएंगे चीजें। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ऐसे भी कर सकते हो, अब आप चाहे तो एक मीटर कपड़ा मुंह निकालो, उसमें दो, सॉरी 1575 रुपये में 25 मीटर आता है। तो क्या कर सकते हो आप, 1 रुपये में कितना आएगा? तो 25/1575, ठीक है। 1 रुपये का निकाल सकते हो, उसके आपसे गुणा कर सकते हो, तो भी आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। 25/1575 गुणा 2016 कर दो, तो भी आपके पास आंसर आने वाला वही आएगा। तो इससे भी कर सकते हो आप। चलो और क्वेश्चन देखो यहाँ पर। देखो
20 टाइल का वजन 5 किलोग्राम है, तो 60 टाइल कितना हो जाएगा भाई? करो भाई, फटाफट करो। 20 टाइल का है 5 किलोग्राम। अब यहाँ पर और आंसर दे दिया आपको, इसके देखो ऑप्शन दे ले लो। ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन दे दिया आपको 1755 ग्राम। किसमें? ग्राम। बी ऑप्शन दे दिया 1750 ग्राम। सी दे दिया 1800 ग्राम। और यहाँ पे एक डी ऑप्शन दे दिया 5000 ग्राम। 4 ऑप्शन है सामने, कैसे करोगे जरा बताओ मुझे। पहले तो एक टाइल का निकाल लो। एक टाइल का कैसे निकालोगे भाई? देखो अब यहाँ पर ही संख्या कैसे करोगे? देखो एक टाइल का निकालोगे तो क्या करोगे? 5 में 20 का भाग लगाओगे। मतलब अगर 20 टाइल का 5 किलोग्राम है तो एक टाइल कितना हो जाएगा? 5 × 120। अब प्रॉब्लम ये है कि भैया ये तो छोटा है, ये बड़ा है, तो पी तो और यहाँ पे तो ये ग्राम में दे रखा है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो ये 5 किलोग्राम है इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको ग्राम, सॉरी 5 किलोग्राम जो है उसे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 5000 ग्राम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ भाई? 5000 किलोग्राम हो गया। और उसके बाद 20 का भाग, उसके बाद आप 7 से गुणा करोगे। 70 से नहीं, 7 से गुणा करोगे। ठीक है, तो अब देखो 2 3 4 2 5 10 ये हो गया। तो 7 5 35 और 7 दूनी 14 यानी कि, और ये हो गया 1750। तो 1750 ग्राम कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास? बी ऑप्शन हो गया, जो हमारा राइट ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। और देखो जरा एक क्वेश्चन और समझो। अब यहां पे क्या कह रहा है, इसके अंदर अगर एक और क्वेश्चन हम जोड़ दें, वो भी समझो। एक और क्वेश्चन ले लो इसी की जगह। यही समझो कि 20 टाइल का वजन कितना हो गया? 5 किलोग्राम है। और तो 7 टाइल का वजन निकालना था आपको। और अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 12 किलोग्राम, ठीक है, 12 किलोग्राम वजन की टाइल लेकर जा रहा है, तो बताइए कितनी टाइल लेके जा रहा है? तो बताइए कितनी टाइल लेकर जा रहा है? अब बताओ। पहले तो हमने निकाला 1750 निकाल लिया, चलो ठीक है। अब जरा इसका बताइए कि अगर 12 किलोग्राम की टाइल लेकर जा रहा है तो बताइए कितनी टाइल लेकर जाएगा? लगाओ दिमाग इसके अंदर भी। अब इसमें क्या करेंगे भाई? तो 5000 बटे 20 टाइल और यहाँ पे 12, तो ये कितना हो जाएगा? 12000 हो जाएगा। और इसको हमने x मान लिया। कर दें इसको इस तरीके से। अब इसको कर दो। कैसे करेंगे भाई? x ऊपर आ गया, 12000 गुणा 20 बटे 5000 रुपये, ठीक है, 5000। तो यहाँ पर ये और ये नीचे आ गया, काट दो। 5 चौका 20 और 12 चौका 48, यानी कि कितनी टाइल लेके जाएगा? 48 टाइल लेके जाएगा। अब इसको आप कैसे और समझ सकते हो? आप इसको ऐसे समझ सकते हो यार, थोड़ा दिमाग लगाओ तुम, कि भाई अगर 5 किलोग्राम में 20 लेके जा रहा है तो 10 में कितनी लेके जाएगा? 40 लेके जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कितना बचा? तो 2.5 किलोग्राम में कितना लेके जाएगा? 2.5 किलोग्राम में लेके जाएगा भाई 10 और लगा लो, ठीक है। तो 40 + 10 कितनी हो गई? ठीक है। तो इस तरीके से भी आप दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो वो तरीका है कि भाई आधा कर दिया, ठीक है, और 1 किलोग्राम का निकाल दिया, तो भाई 1 किलोग्राम में कितनी लेके जाएगा? तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप, है ना। तो लेकिन उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग तो हर जगह लगाना पड़ेगा, ये समझो आप।
तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और फटाफट करना है तो ये करो, और देखो धीरे धीरे आप जो प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप ही इसका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपने कर लिया होगा। अच्छा चलो बताओ, मुझे बताओ कि 9 खिलौनों की जो रुपए हैं वो 30 से 33 रुपए हैं, तो बताइए 16 खिलौनों के कितने रुपए होंगे? के कितने रुपए होंगे? चलो करो। 9 ये हो गया, ये क्या बोलते हैं 16 हो गया, ये एक्स निकाल दिया हमने, ठीक है। करो फटाफट आंसर कर बताते हैं फिर आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लोगे सारे, बस आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो देखो यहां पर वही करना है। क्या करोगे कि भाई 16 गुणा 3 3 3 3/9, 3 3 9 हो गया। ये फिर कट जाएगा 3 से, कितना हो जाएगा 3 3 9 और 3 7 21, गुणा कर देंगे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो भाई साहब अब ये कर लेना आप लोग, ये क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे, ये होंगे एक एक नियम वाले। चलो और क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। तो इनमें तो सिर्फ क्वेश्चन, ये कोई रूल खास होता नहीं है इनका। ये देखो, यदि 20 आदमी किसी काम को ये कर लिया था हमने, अब देखो जरा, एक व्यक्ति की बचत 12 महीनों में 300 रुपए हो, तो बताओ 5 महीने में उसके द्वारा कितनी बचत की जाएगी? चलो बताओ, एक महीने में अगर एक महीने में एक व्यक्ति की बचत 12 महीने में 300 रुपए है, तो 5 महीने द्वारा उसे कितनी बचत की जाएगी? तो भाई 12 महीने की 300 रुपए है, तो एक महीने की कितनी हो जाएगी? 300 में 12 का भाग लगा दो, कम ही होगी, 25 रुपए हो गई। 5 महीने की लगा दी 125 रुपए है। यहाँ पे 16 घोड़े वजन बराबर उतना ही होता है जितने की 12 बैल खाते हैं, तो 20 घोड़ों के बाद कितने बैल खाएंगे? तो 16 घोड़ों का वजन 12 बैल के वजन के बराबर है, तो एक घोड़े का कितना हो जाएगा? 12/16। तो 20 घोड़ों का कितना हो जाएगा? 12/16 गुणा 20, तो आपके सामने ये आंसर आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है, ये देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे बात करेंगे और देखेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पर एक और होता है, यहाँ पर व्युत्क्रम अनुपात, सॉरी व्युत्क्रम समानुपात के क्वेश्चन भी होते हैं। ये तो सिंपल अनुपात था, उसके क्वेश्चन भी थे इसके अंदर। सिंपल अनुपात कैसे होता है? देखो ये जो होते हैं ना सिंपल अनुपात के क्वेश्चन होते हैं, कौन से वाले? ये देखो, एक मिनट रुको, हाँ देखो, ये वाले क्या किया था भाई? 12 महीने का था हमारे पास, यहाँ पे 300 रुपये लिख देते हैं हमने, यहाँ 5 लिखते हैं, यहाँ पर x लिख देते हैं, तो 12/3 बराबर 5/x। तो 300 गुणा 12 बट्टे, तो हमने ये किया, तो वही सेम, कोई इसमें प्रॉब्लम आई नहीं। 25 25 25 125, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसे बोलते हैं सामान्य अनुपात वाले क्वेश्चन। अब जो व्युत्क्रम अनुपात वाले क्वेश्चन होते हैं वो कौन से होते हैं? वो ऐसे होते हैं, देखिए यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 2 है, ये है व्युत्क्रम अनुपात वाले क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि भाई अगर कम आदमी है तो काम ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे क्या था यहाँ पे कि 20 आदमी किसी काम को 7 दिन में पूरा कर रहे थे, तो एक आदमी क्या करेगा? अब अगर आप इसमें भाग लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? अब ऐसा संभव है क्या कि वही 20 आदमी एक काम को 7 दिन में करें तो एक आदमी और कम दिन में कर दे? तो वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं। तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे और अगले वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर हमारे इसके तकरीबन 6 वीडियो बनेंगे, सब में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे जिससे कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे और बात करते हैं हम इससे आगे। हम यहाँ से देखिए
इससे आगे बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये हम इस पर नंबर डाल देते हैं, फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारे यहाँ पर। इससे आगे देखेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस करिए, जितनी मैक्सिमम कर सकते हो करिए, और तभी जाके आपको ये मैथ आएगी। इसके अलावा अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो आपके स्क्रीन पे जब स्टार्ट हुआ था वीडियो तब आपके जो एक नंबर आया था उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी अब वीडियो ख़त्म होगा तो अंत में भी जो नंबर आएगा वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे बात कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच।